हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मिट्स लाइफ। एंड आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैं कहाँ जा रही हूँ, मेट्रो में क्यों। तो हम लोग एक बहुत ही ख़ास जगह पे आज जा रहे हैं। आज का व्लॉग पूरा देखिए और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। तो यस, हम लोग आ गए हैं ऑटो एक्सपो में, जो कि है नोएडा में। तो हम लोग पहुंच गए हैं ऑटो एक्सपो में और आगे दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। एंड मेरे हस्बैंड एक्चुअली एक वन ऑफ द ऑटोमोटिव कंपनी में काम करते हैं, तो उनका तो फ्री पास है। मुझे मेरा पास ऑनलाइन लेना पड़ा, तो हम लोग ऑनलाइन पास लेके आए हैं। तो अभी एंट्री करने वाले हैं, आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी। जिन्होंने ऑनलाइन पास लिया था उनको इस काउंटर से एक हार्ड कॉपी लेना था, जो कुछ इस तरह का दिखता है। फिर हमने सिक्योरिटी चेक कर ली। 11 बजे खुलता है ये ऑटो एक्सपो और अभी लगभग 11:15 बजे और हम लोग पहुंच गए। आई होप ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, क्योंकि आज वीकडे है, तो हमने इसीलिए वीकडे चूज़ किया ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। तो आई होप बहुत अच्छे से हम लोग घूम पाएंगे। कौन से स्टॉल में जा रहे हैं सबसे पहले? स्टॉल नंबर 9। कौन सा स्टॉल है वो? मारुति का। अच्छा। एंट्रेंस पे मैंने ये प्यारा सा मॉडल बना हुआ देखा। तो यहाँ पे छोटी छोटी बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह बने हुए थे। मुझे लगता है ये जो एरिया है ऑटो एक्सपो, उसका मिनिएचर मॉडल बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं हॉल नंबर 3 में सबसे पहले, जो कि है hyundai का जो पेविलियन है वहाँ पे। यहाँ पे सडनली घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी इस एक छोटे से, नॉट सो छोटा एक्चुअली, काफ़ी बड़ा है मॉडल पे, बट एक कोने में कितना प्यारा सा एक ताजमहल था। और नेक्स्ट पवेलियन की तरफ हम लोग बढ़ गए, नेक्स्ट हॉल की तरफ। मोस्ट प्रोबेबली अब हम किया की तरफ जा रहे हैं। एंड एंट्रेंस पे ही हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे कुछ इंटरव्यू सा चल रहा था, ये कोई गेमिंग कार सी कुछ थी। और यहाँ पे मीडिया पर्सन्स भी बहुत सारे आए हुए थे, जो कि काफ़ी सारे शूट्स कर रहे थे। मीडिया के लोग थे यहाँ पे, काफ़ी व्लॉगर्स थे फेमस, जो कि आए हुए थे, अपना अपना व्लॉग बना रहे थे। मीनवाइल मैं गाड़ियाँ देख ही रही थी। फिर मैंने अचानक सोचा मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ चले गए, मैं उनको ढूंढ रही थी। एक तो इतनी सारी भीड़ थी, समझ में नहीं आ रहा था कौन कहाँ पे चल रहा है, घूम रहा है। फिर मैंने अचानक से देखा कि ये जनाब यहाँ पे कुछ ब्रोशर उठा के पढ़ रहे हैं। जिनका इनको बहुत शौक़ है, हर गाड़ी में क्या फ़ीचर्स है क्या नहीं है, सारी चीज़ों का पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा ये किया की एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की कोई मॉडल थी। ये कार मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे भी मुझे कार्स में रेड एंड ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये कार को देख ही रही थी। सडनली मैंने यहाँ पे राइट साइड में देखा कि किया की कुछ और भी, आई थिंक उनका कोई फ्लैगशिप मॉडल था, जिनका आई डोंट नो, मे बी लॉन्च और समथिंग इज़ देयर। तो यहाँ पे कुछ ये जो लड़कियां हैं ये कुछ परफॉर्म सा कर रही थी, वायलिन एंड सैक्सोफोन वगैरह बजा रही थी। बहुत ही अच्छा प्ले कर रही थी, उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। बहुत भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे। चलिए आपको भी थोड़ा सुनाती हूँ। इस ऑटो एक्सपो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। पुलिस की वैन से लेके आपको यहाँ पे एम्बुलेंस मिलेगी, आपको ऑटोज़, कैरियर्स एंड बसेस, लग्जरी बसेस। एंड आपको यहाँ पे टू व्हीलर्स भी देखने को मिलेंगे, बाइक्स भी मिलेंगे, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्रॉम कार्स टू टू व्हीलर्स, एवरीथिंग।
एंड बाहर निकल के हम लोग जब नेक्स्ट पेविलियन की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कुछ हैंडमेड चीज़ों का कुछ कलेक्शन सा था, बहुत ही अच्छा था, सब ले भी रहे थे। कुछ खा लेते हैं यार पहले, हाँ खा लेते पहले। ये रिफंड नहीं होता है कार्ड, रिफंड नहीं होता, कार्ड में नहीं होगा। मेरी घूम घूम के हो गई है हालत ख़राब। मैं आराम से अपनी एक जगह ढूंढ के बैठ चुकी हूँ और बस अभी खाने का इंतज़ार है। तो मेरे हस्बैंड अभी कूपन लेके आएंगे तो हम लोग कुछ खा पाएंगे। खाने के लिए वेट कर रही हूँ। कितना कुछ है यहाँ पे, इतना कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। बहुत भूख लगी है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकला है, कुछ खाया भी नहीं है मैंने, तो अब तो हेडेक सा हो रहा है इतना घूम घूम के। अभी भी कई स्टॉल्स बाकी है, थोड़ा कुछ खाएंगे फिर घूमने चलेंगे। इतनी भूख लगी है, कब से वेट कर रही हूँ कि कब खाना आएगा, बट ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतनी देर लग रही है। चलो फाइनली खाना आ गया। तो मेरे हस्बैंड ने लिया चिली चिकन एंड राइस बोल, दो ये बोल जैसा दिख नहीं रहा, और मैंने लिया रेड थाई करी विद चिकन एंड लेमन ग्रास एंड जैस्मिन राइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिटनेस का ज्ञान देना चाहूँगी मैं, जो कि है कि आप बाहर कहीं भी जाए, बट बाहर चाहे कैसा भी खाना हो, आप चूज़ हेल्दी हमेशा कर सकते हैं, बट आपका ऑप्शन अच्छा होना चाहिए आपके हेल्थ गोल के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हॉल 9 की तरफ। यहाँ पे सबसे पहली गाड़ी जो हमें दिखी वो है मारुति जिम्नी, जो कि उनका लेटेस्ट लॉन्च है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैसा ये अच्छा है ना? हाँ? दरवाजा खुला, डोर इंडिकेटर्स और क्या ये? डोर इंडिकेटर, दरवाजा खुला है ना, हाँ अब ये बंद कर दोगे तो समझ, जैसे डोर ओपन है, कौन सा खुला है, सब समझ में आ रहा है। ये सन इसका इंटीरियर्स बहुत अच्छा है ना, केबिन रूम लाइक है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। एसयूवी लग रहा है, क्या लग रहा है? हाँ एसयूवी लग रहा है, क्या लग रहा है? विजिबिलिटी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना नीचे है, डाउन है इसका, हाँ तो फिर ये थोड़ा डाउन है इसका सीट, थोड़ा मुझे विजिबिलिटी बेटर है। वो ग्रैंड विटारा का विजिबिलिटी बेटर लग रहा था। लेदर फिनिश, लेदर फिनिश है इसका। इंटीरियर्स तो वैसे इसका अच्छा है, इसका भी अच्छा ही है। इसका ये बूट स्पेस अच्छा है इसका, है ना? शैलो है, हाँ डीप है थोड़ा सा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स माई फेवरेट सेक्शन, विंटेज सेक्शन। मुझे बहुत पसंद है जो विंटेज कार का सेक्शन होता है, मतलब एक से एक यूनिक और बढ़िया कलेक्शन होता है, तो उसकी तरफ चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी बाकी पवेलियन से मारुति में, कि वहाँ पे आपको अगर कार के एक्सपीरियंस लेना है तो आप उसमें बैठ सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट जो कि बाकी पवेलियंस में मुझे नहीं दिखा। उसके बाद हम बड़े लेक्सस की पवेलियन की तरफ, जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग कार्स थे एंड कुछ यूनिक कार्स थे। तो सबसे पहले जो यूनिक कार मैंने देखी वो थी एक यूनिक स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स कार थी ये एक,
जो कि बहुत ही अमेजिंग एस्थेटिक्स के साथ थी। इसके पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी एंड रियली हैट्स ऑफ जो इंजीनियर्स, माय हस्बैंड बीइंग एन इंजीनियर, रियली हैट्स ऑफ टू दोज इंजीनियर्स जो इतनी अमेजिंग मशीन्स को क्रिएट करते हैं। कितना हार्ड वर्क और कितना पैशन इन्वॉल्व होता है इनको क्रिएट करने में, है ना। ये क्या है, अचानक मेरी नज़र पड़ी इस हाफ एक्सपोज्ड कार पे। चलिए पास से देखते हैं इसको। ये आधी एक्सपोज्ड एक कार है, बड़ी अजीब लग रही है देखने में, है ना। एंड सडनली इस कॉर्नर से अचानक से आवाज़ आने लगी, बहुत लाउड सी और अमेजिंग से कुछ इफ़ेक्ट्स के साथ। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। आई थिंक मारुति सुजुकी का कोई लॉन्च इवेंट में कुछ होने वाला है। Well, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ridhima Pathak and I will be your host for the day. I welcome all of you to the Auto Expo 2023. देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि पिछले कुछ दिन मारुति सुजुकी के लिए बहुत ही खास रहे हैं। वो इसीलिए because we've gone ahead and launched Maruti Suzuki's flagship cars. And it gives me immense pleasure that today's the day where we introduce these cars to all of you. So thank you so much for showing up at the Maruti Suzuki Pavilion. Now let me tell you that we're headed towards the future. And as all of you must have guessed it right, the future of the automobile industry definitely lies in electric. And that's why Maruti Suzuki decided to take matters in their hands, and here we go. They want to present to you the all-new electric EV. Where everything we know about the SUV. And new ideas emerge from the depths of the future. फाइनली वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शंस जो कि है सुपर बाइक्स का सेक्शंस। एंड ये थी सुजुकी की सुपर बाइक्स का सेक्शन जिसमें कि बहुत ही अमेजिंग कुछ बाइक्स थी। एंड सबसे स्टैंड आउट जो कर रही थी वो थी हायाबुसा, सबकी फेवरेट होती है, आई नो। लास्ट में हम बढ़ते हैं एमजी मोटर्स की तरफ। एंड एंट्रेंस पे ये ग्रीन सी एक मिनिएचर वर्जन की कार रखी हुई थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग दिख रही थी। सब बहुत पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये कार। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एमजी की पास क्या कलेक्शंस है। बहुत हाइप्ड है वैसे एमजी। I still make sure I don't cross the line. MG Aster, the AI effect. What lies ahead?
सो हमने सारे पवेलियंस को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और लंच बहुत देर पहले किया था, तो बहुत चल चल के इतना थक गई थी मैं कि थोड़ा सा मुझे चाय पीने का मन किया, तो मैंने एक मसाला टी पी ली। एंड उसके बाद सोचा कि अब निकला जाए। तो जब हम बाहर जा रहे थे ना, तो मैंने अचानक से यहाँ पे एक स्टॉल सा देखा जहाँ पे मिनिएचर बाइक्स का एक सेक्शन था, जहाँ पे स्क्रैप से बना हुआ ये बाइक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और लास्ट में बाहर निकलने के बाद मुझे शुगर केन जूस पीने का थोड़ा मन किया, तो वो भी पी लिया। इतना एग्जॉस्टेड लग रहा था चलने के बाद, बट शुगर केन जूस पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आई, बहुत ही अच्छा लग रहा था, थोड़ी शांति सी मिली। एंड फाइनली मैंने अपनी कैलोरीज चेक कर ली, नॉट बैड, बहुत सारे कैलोरीज बर्न कर लिए। So guys, that was all for today's vlog. If you liked my today's vlog, do like, share and subscribe to my vlog Myths Life, and do let me know कौन सी कार आपको सबसे अच्छी लगी या कौन सी बाइक आपको बहुत अच्छी लगी, और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर।